हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज का पार्ट हमारा 4 होगा और आज की टॉपिक होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पहले हमने जो केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे तो क्लास 11th में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, आपको आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप समझ लेंगे थोड़ी सी लाइन में, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एटम है, ए है और बी है। तो इसमें से क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि ए के पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है और बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन दे दे बी को दे दे, तो ये अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दे तो बी भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ए जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि ए क्या करेगा कि बी को इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, यानी कि इस तरह से देगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए ने इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट किया है, तो इसको हम बोलेंगे डोनर और इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। और जो बॉन्ड है, जो ए सिंगल हेडेड एरो जो दिखाया गया है, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अगर इस तरह से कंडीशन किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के बीच में होती है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के थ्रू एक एटम क्या करता है कि दूसरे एटम को अपना डोनेट कर देता है और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इसको हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि इफ़ द बोथ बॉन्ड, लिख सकते हैं इफ़ द बोथ इलेक्ट्रॉन, इफ़ द एक ही चीज़ दोनों लिखिए, इफ़ द बोथ इलेक्ट्रॉन, बोथ मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन या वन पेयर लिख सकते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन इन द शेयर्ड पेयर come from one atom to another atom is called कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को दे दिया जाता है, तो उसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। जैसे हम देख लेते हैं BF3 प्लस NH3 में, अमोनिया में, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ये अमोनिया है। तो इसमें अगर बोरान का देखा जाए तो बोरान में देखिएगा, बोरान का इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन में देखा जाए तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p, 6 करेंगे तो 5 कर दीजिए, तो 2 एंड 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन देखा तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p 3 हो जाएगा, यानी कि 2 एंड 5, यानी कि 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हैं। तो इसे देखिए कि अगर बोरान की बात करें, हम बनाते हैं बोरान की बात करें, तो बोरान के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन, आप दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। ये हम बनाते हैं सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम जगह कम पड़ जाएगा। तो बोरान 3 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके साथ कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन देखिएगा, फ्लोरीन हम ऊपर बनाते हैं, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, 2 फ्लोरीन और तीसरा वाला फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि बोरान
बोरान क्या करेगा, ऐसा फ्लोरीन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बोरान से लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसे फ्लोरीन के पास 7 है, इसका एक और ले लेगा बोरान का तो ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का ले लेगा, बोरान है ये, सब फ्लोरीन नहीं है, बोरान है, यानी फ्लोरीन बोरान का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये फ्लोरीन बोरान का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये फ्लोरीन बोरान का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब मान लेते हैं कि बोरान है, तो बोरान का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी थे, और 3 इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लोरीन को भी दिया है ना, 3 फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, तो तीनों फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव भी करेगा, तो यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन का अगर बनाए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा तो 1 2 3 4 एंड 5, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो ये हो गया, देखिए 1। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, तो एक हाइड्रोजन के पास है, एक नाइट्रोजन का लीजिए डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन का भी नाइट्रोजन का एक लेके डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। यानी कि अब बात है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और 3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और 3 इलेक्ट्रॉन उसी में से शेयर किया था हाइड्रोजन को, तो 3 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा भी, तो 5 है, और एक एक हाइड्रोजन का लेगा, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि एक एक हाइड्रोजन से ये ले लेगा। बताइए, ये हो गया, यानी कि नाइट्रोजन भी स्टेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो केवल फ्लोरीन स्टेबल है, बोरान स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि बोरान के पास बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और एक एक फ्लोरीन से लेगा, तो एक इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, तो टोटल 6 ही तो हुआ बोरान और फ्लोरीन का मिला के, तो 6 हुआ। तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का ये दो ही इलेक्ट्रॉन है, यानी नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड मेकिंग नहीं किया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसको डोनेट कर देता है, यानी कि ऐसे एरो लगा दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों हो जाएगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, यहाँ पर हम बना देते हैं छोटा में, ये बोरान है, तो बोरान 3 फ्लोरीन को लिया, सिंगल बॉन्ड के थ्रू बन गया, और इसे अमोनिया है, ये 3 हाइड्रोजन को लिया, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बोरान, नाइट्रोजन क्या किया, बोरान को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऐसे आप यहाँ पे दिखा देंगे, सिंगल हेडेड एरो दिखा देंगे, यानी कि ये डोनर है, यानी कि ये रिसेप्टर है, यानी कि यहाँ पे बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोरान और नाइट्रोजन के बीच में। इस तरह से यानी कि नाइट्रोजन, बोरान, फ्लोरीन और हाइड्रोजन सब के सब स्टेबल हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि इसको पहले हमने बता दिए थे बहुत पहले है, ये केवल आपको समझने के ऊपर है। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस हो तो उसका लीविस रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या आयंस भी लिख सकते हैं, आयंस कोई भी आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका लीविस रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में देखिएगा, हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, तो इस तरह से बनेगा हमारा ये सिंगल बॉन्ड, यानी कि यही है लीविस रिप्रेजेंटेशन, यही है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये डाटा स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से होगा। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन का देखा जाए तो देखिएगा कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं 6 होते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गए, और इस एक क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिएगा ये और ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे, और ये मान इसके पास 6 है, तो 8 तो कंप्लीट नहीं है इसका ऑक्टेट, तो यानी कि ये 2 इस ऑक्सीजन का ले लेगा ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके पास जो 6 है इसका 2 ले लेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनता है, यानी कि ये और ये मिलके सिंगल बॉन्ड बनाए, और ये मिलके डबल बॉन्ड बनाए। क्लियर हुआ। और देखिएगा ये सब हो गए, तो इसके बाद देखिए 4
यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया है। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन को हम 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बच गया है। तो आप इसी को हम बोलते हैं लीविस रिप्रेजेंटेशन, मतलब बांड बनाएंगे और जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बांड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनको आप उनके एटम के ऊपर ही ऐसे छोड़ देंगे, तो इसी को हम लीविस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर हम ओजोन का कराएं, देखिएगा अगर ओजोन का कराएं तो ओजोन का देखिएगा थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 है, तो इसके पास कितने हैं 6 है, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि जितने भी ऑक्सीजन है सारे ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी 6 होंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर भी 6 होंगे। तो 6 होंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया, यानी कि सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में हो गए। तो बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो देखिएगा ये ऑक्सीजन है तो इसके पास 6 है, तो 2 इस ऑक्सीजन का लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास 6 है तो इसका 2 लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ये तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो लेकिन इसका क्या होगा, ये स्टेबल हो गए तो इसका क्या होगा, बात क्लियर है ना, इसका क्या होगा। तो बात ये आती है कि जब दोनों ये स्टेबल हो जाएंगे तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे यहाँ बचे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और वहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि देखिए कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए कितने ये मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। तो 1 2 3 एंड 4 ये बच गए। तो ये भी बना लिया, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये डॉट वाले बच गए, देखिए ये डॉट वाले 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसके पास कितने, इसके पास भी तो 6 है, इसके पास भी 6 है। तो ये देखिएगा कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अपना 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि ये जब दोनों देगा तो यानी कि बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो बॉन्ड ऐसे बनेगा यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बना है तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी जो बताया है आपको कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है ये साइड का। तो लेकिन ये ओल्ड फैशन है, न्यू फैशन में हम क्या करते हैं, देखिएगा ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, बना। अब देखिएगा यानी कि देखिएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि देखिएगा इसका तो 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको डोनेट कर रहा है। तो डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, लीविस रिप्रेजेंटेशन, इसी का नाम है लीविस रिप्रेजेंटेशन। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को इसे शो कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितने 4 हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिएगा 2 तो दे दिया तो 2 ही बचा ना यहाँ पे, तो 2 दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा कितना हुआ 6, तो इसके पास सही है, देखिए 6 है, एक यानी कि एक निगेटिव मतलब एक पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं लीविस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम NF3 का नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है, इसका अगर हम लीविस रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिएगा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5 लिखा जाता है, तो 5 लास्ट वाला है तो इसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो देखिए 5 है, तो देखिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी 5 है टोटल, तो 2 3 4 1 5 होंगे। अब फ्लोरीन कितने 3, तो देखिए फ्लोरीन 1 2 एंड
3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो देखिएगा फ्लोरीन के टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बैलेंस टोटल 9 एटॉमिक नंबर होते हैं फ्लोरीन में, यानी कि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, यानी कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो 7 लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6, एक और दे दीजिए 7, ये हो गया। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखते हैं। 7 है इसके पास, 1 नाइट्रोजन का लेगा ऑक्टेट कंप्लीट, 7 इसका है 1 नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट, 7 इसका है 1 नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके पास टोटल कितने हैं, नाइट्रोजन 5 है, तो एक इसका लिया 6, एक इसका लिया इस फ्लोरीन का 7, एक इस फ्लोरीन का लिया 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन देखिएगा नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच जाते हैं, और इसके पास टोटल एक ही दिया है, तो टोटल 7 थे, तो यहाँ पे 6 बच जाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, और यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 and 6 बच गए, यहाँ पर भी 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पर भी 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। तो इस टाइप के मालिक्यूल को हम, इस तरह के जो अगर स्ट्रक्चर्स हो कहीं, तो इसी को बोलते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आई होगी। तो अगर एक क्वेश्चन और इसका करके दिखाते हैं, जैसे आयन का, अभी आयन भी तो बताया गया है, जैसे कार्बोनेट आयन CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अगर इसमें देखा जाए तो माइनस चार्ज से कंफ्यूजन नहीं होना है, माइनस या प्लस चार्ज से, इसको आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए कि माइनस या प्लस चार्ज इस पर है। हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन है और क्या है तीन क्या है, 3 सॉरी 1 कार्बन है और 3 क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आप दिखा दीजिए। और कार्बन के बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 6 को लिखते हैं 2 4, तो 4 होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में होते हैं 6, आप पढ़े हैं 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पर भी 6, 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पर भी 6। तो देखिएगा यहाँ पर भी 6 होगा, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 and 6, ये हो गया। अब इसको क्या करिए कि ऐसे स्क्वायर में डाल दीजिए, यानी कि लार्ज ब्रैकेट में, और 2 क्या है, 2 पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दीजिए। तो अब देखिएगा जब इसको आप बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो देखिएगा इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। आप चाहें तो इसका रिप्रेजेंटेशन करके चेक कर लीजिएगा। ये तो यहाँ पे 6, यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन आप कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आप लगा कर छोड़ दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन। आप चाहें तो HNO3 का बना कर चेक कर लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड का। तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो 1 नाइट्रोजन है और क्या 3 ऑक्सीजन है, देखिए 3 ऑक्सीजन कहीं दे दीजिए, और 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन कहीं भी दे दीजिए। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ ही रहते हैं, तो ऑक्सीजन पे ही किसी पे दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए। तो इसके पास टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 and 6, और इसके पास भी कितने 6 हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 and 6, इसके पास भी कितने 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 and 6। और नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में 5 होता है, देखिएगा 1 2 3 4 और 1 यहाँ पे दे दीजिए 5। हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है, तो हाइड्रोजन का 1 दे दीजिए। तो बस समझ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए इसको आप हम समझा के दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन है, 6 है, 2 इसका ले लिया, यानी कि इस वाले का नाइट्रोजन का, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस ऑक्सीजन का देखिएगा, ये ऑक्सीजन है
इसको अभी छोड़िए, ये इसका ये ऑक्सीजन है और 6 है, इसका 2 ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर 6 है, एक इसका लेगा, एक हाइड्रोजन का लेगा, यानी कि इसका भी 6 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए कैसे, नाइट्रोजन है यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे सब तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का 5 है, यहाँ पे 2 इसका लेगा तो 7, एक इसका लेगा तो ऑक्टेट इसका भी ऐसे करेंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी अगर इसका करना होगा तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, तो हाइड्रोजन एक दिया है तो एक इसका ले भी लेगा। यानी कि ये चारों ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन इसकी बात आई, इसके पास 6 है, नाइट्रोजन पहले से बैलेंस है, तो ये 6 है तो इसको ऑक्टेट चाहिए ऑक्सीजन को। यानी कि नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बताएं कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन में क्या करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे 2 पेयर, और यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी बचे। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 6 है और 2 इसका ले लेगा, यानी कि 8 हो जाएगा 8। यानी कि जब 2 ऑक्सीजन है 6, इसका नाइट्रोजन का 2 लिया तो 8 हुआ, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़े ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो यहाँ पे हम दिखा देंगे पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे। और उसके बाद भी यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं। ये तो इसी को हम बोलते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।